नमस्कार दोस्तों, मैं आरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूपी की ताज़ा खबरों में। दोस्तों, मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश की 10 मुख्य व काम की बड़ी खबरें। इसी के साथ चलिए दोस्तों नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। पहली अच्छी खबर है दोस्तों, पेट्रोल डीजल 10 रुपये होगा सस्ता। सरकारी तेल कंपनियों ने दिसंबर तिमाही में जबरदस्त मुनाफा कमाया है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के लगातार सस्ता होने से अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में तेल कंपनियों का अनुमानित आंकड़ा 75,000 करोड़ के पार पहुंच सकता है। इस बीच हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल 10 रुपये तक सस्ता कर सकती है। अप्रैल 2022 के बाद से पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं आया है। चलिए दोस्तों, यूपी में भूमाफियों की खैर नहीं। यूपी में किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले या कमजोरों को उजाड़ने वाले भूमाफियों को बख्शा नहीं जाएगा। जमीन कब्जे की शिकायत पर सीएम योगी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जबरन जमीन कब्जा करने वालों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई करे। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि कोई भी दबंग माफिया या अपराधी किसी भी जमीन पर कब्जा न करने पाए। चलिए खबर है दोस्तों, यूपी में पूरे प्लान पर वापस लौटी बीजेपी। लोकसभा चुनाव के दिन नजदीक आ गए हैं। ऐसे में यूपी में बीजेपी 25 जनवरी से प्रचार प्रसार शुरू करने जा रही है। बीजेपी इस चुनाव में 2019 लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला अपनाएगी। साल 2019 में पीएम मोदी ने मेरठ में पहली रैली की थी। इस बार पीएम बुलंदशहर में रैली करने जा रहे हैं। रैली की तैयारियों के लिए 12 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। पीएम इस बार यूपी की कमान संभालते नजर आ सकते हैं। ये दोस्तों, छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने की आत्महत्या, पुलिस पर गंभीर आरोप। अमरोहा जिला के मंडी धनौरा में दलित छात्र ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। छात्रा कस्तूरबा आवासीय विद्यालय 10वीं कक्षा की छात्रा थी। वारदात के बाद पीड़िता की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता की मां का आरोप है कि उनकी बेटी को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। उन्होंने पुलिस से छेड़छाड़ की शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे परेशान होकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली। चलिए खबर है दोस्तों, 5 करोड़ की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बरेली के फतेहगंज कस्बे में पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 5 किलो स्मैक बरामद हुई है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 5 करोड़ रुपए आकी गई है। गिरफ्तार किए गए तस्करों का नाम नदीम उर्फ मुन्ना और मोहसिन है। दोनों तस्कर झारखंड से स्मैक लाकर यूपी, दिल्ली व उत्तराखंड सप्लाई करते थे। तस्करों को गिरफ्तार करने वाली टीम को एसएसपी ने 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अपने उत्तर प्रदेश की ताज़ा व बड़ी खबरें व मुख्य समाचार हमारे चैनल यूपी न्यूज पर रोजाना देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट में हमें यह जरूर बताएं आप वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा बढ़ते हैं खबरों में। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, बीजेपी की सरकार में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो समाजवादी मूल्यों को बचाने का काम कर रही है। आज जो ताकतें काम कर रही है वह समाज में जहर घोल रही है, समाज के अंदर दूरियां बना रही है। बीजेपी की सरकार में पूरे देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। बीजेपी की आर्थिक नीतियों की वजह से देश में नौकरियां खत्म हो गई है। नौजवानों को उनके सीवी के अनुरूप में नौकरियां नहीं मिल रही है। इसलिए दोस्तों, आप यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतेगी बीजेपी। अरविंद शर्मा। यूपी के नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा लखनऊ में बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे वॉल पेंटिंग अभियान में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ा दावा किया है। मंत्री ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूरे देश में 400 सीटें जीतेगी और यूपी की सभी 80 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए खबर है दोस्तों, आइए दोस्तों इसी के साथ जानते हैं आज के मौसम के हाल। ठंड से राहत नहीं, ऑरेंज अलर्ट जारी। यूपी में भीषण ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। पूर्वांचल शीतलहर की चपेट में है।
प्रदेश के कुछ इलाकों में घना कोहरा रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कुछ इलाकों में कोल्ड डे और सीवर कोल्ड डे का प्रकोप भी रहने की संभावना जताई गई है। मंगलवार को भी लोग ठंड से बेचैन रहे। कोहरे की वजह से सड़क रेल परिवहन के अलावा हवाई यात्राएं भी प्रभावित हुई। ये दोस्तों, आप घर बैठे बिजली बिल का आंशिक भुगतान कर सकेंगे उपभोक्ता। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही उनके दरवाजे पर बिल के आंशिक भुगतान की सुविधा मिलेगी। इस स्कीम के तहत उपभोक्ता अपने दरवाजे पर हर माह बिजली बिल का हाफ पेमेंट कर सकेंगे। इसके लिए बिजली कंपनियां स्पॉट बिलिंग का काम करने वाली एजेंसियों से करार करने जा रही है। मौजूदा समय में उपभोक्ताओं को आंशिक बिजली भुगतान की सुविधा विभाग के बिलिंग काउंटर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध है। दोस्तों, आपको यह जानकर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर लगेगी रोक याचिका दायर। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। गाजियाबाद निवासी भोला दास की ओर से दाखिल याचिका में शंकराचार्य की आपत्तियों का हवाला देते हुए इसे सनातन परंपरा के खिलाफ बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि पौष महीने में कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होते। अपूर्ण मंदिर में किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है।